हम बहुत बार लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के पक्ष में होते हैं, लेकिन लोगों के साथ सही कम्युनिकेशन के टेक्निक की जानकारी ना होने से हम गलती से बुरा रिलेशन बनाकर बैठ जाते हैं, जिसका हमें बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अगर हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं है तो इस वजह से हमारे फैमिली रिलेशंस, दोस्तों के साथ रिलेशंस, ऑफिस में कोवर्कर के साथ रिलेशंस या हमारी कम्युनिटी में किसी के भी साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। और हमें बहुत बार यह समस्या भी आती है कि हमें जिसके साथ अच्छा रिलेशन बनाना है उसके साथ हम अच्छा रिलेशन बनाने का कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनसे बात करते वक्त ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से ही रिलेशंस खराब हो जाते हैं। इसीलिए सही समय पर सही बात करना भी एक कला है जिसे हमें सीखना चाहिए, तभी हम अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। तो इसीलिए आप चाहे कोई भी एज ग्रुप के हो, आप कोई भी काम क्यों न करते हो और आप गरीब हो या अमीर हो, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 7 टेक्निक्स का बात करेंगे जिनको अगर आपने एक बार सीख लिया तो आप भी कम्युनिकेशन में इतने ज्यादा माहिर बन पाएंगे कि आप जिससे चाहे उसके साथ बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छा और हेल्दी रिलेशन बना सकते हैं। तो चलिए सीधी उस टेक्निक की बात करते हैं, जिसमें टेक्निक नंबर 1 है नेवर कंप्लेंट अबाउट एनीवन। क्या आपको पता है कि 99 आउट ऑफ 100 केसेस में लोग अपनी खुद की आलोचना कभी नहीं करते हैं, भले ही वो कितने भी गलत हो। आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना बेकार है, क्योंकि यह इंसान को डिफेंसिव बना देता है और वह अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करने लगता है। आलोचना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान के एरोगेंस और उसके गर्व को चोट पहुंचाती है और उनमें डिफेंसिवनेस पैदा करती है। और सही मायने में हम इंसान को अपनी प्रशंसा की जितनी चाह होती है उतनी ही क्रिटिसिज्म का डर होता है। मतलब हम चाहते हैं कि कोई भी हमें कम्प्लीमेंट करे, कोई भी हमारे अच्छाइयों के बारे में बात करे, लेकिन साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि कोई भी हमें क्रिटिसाइज ना करे, कोई भी हमारे अंदर की बुराइयां ना निकाले। इसलिए गलती करने वाला हर इंसान खुद के अलावा हर किसी का दोष निकालता है, लेकिन खुद की गलती कभी नहीं निकालता। और इसीलिए अगर आपको कोई भी इंसान, कोई भी दोस्त या किसी के भी साथ अच्छा रिलेशन बनाना है तो उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसकी आलोचना मत करो, ताकि आप भी बदले में उसके द्वारा की गई आलोचना का शिकार ना बने। क्योंकि फेमस ऑथर डेल कार्नेगी अपने बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस बुक में कहते हैं कि तीखी आलोचना और निंदा से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा किसी की भी आलोचना करने से बचना चाहिए। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आलोचना करने से, क्रिटिसाइज करने से, दूसरों की गलतियां निकालने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, और इसलिए हम बस उनसे अपने रिलेशंस खराब कर बैठेंगे। और इसीलिए आपको किसी की भी आलोचना कभी भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 2, गिव जेन्युइन एंड ट्रू कॉम्प्लीमेंट्स। अर्थात आपको लोगों को ईमानदारी और सच्चाई से कॉम्प्लीमेंट देना आना चाहिए, उनकी तारीफ करनी आनी चाहिए, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यह तारीफ, यह कॉम्प्लीमेंट सच हो। अगर आप सिर्फ उन्हें इंप्रेस करने के लिए कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट देंगे जो सच नहीं है, तो सामने वाले इंसान को पता चल जाएगा कि यह सिर्फ कुछ लालच के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सच्ची तारीफ और मक्खनबाजी में क्या फर्क होता है, और यह जानना बहुत सिंपल भी है। ट्रू कॉम्प्लीमेंट्स एकदम सच्ची होती है और मक्खनबाजी एकदम सच्ची नहीं होती। एक दिल से आती है तो दूसरी सिर्फ मुंह से आती है, एक निस्वार्थ होती है तो दूसरी स्वार्थी होती है। ट्रू कॉम्प्लीमेंट की हमेशा सब जगह पर इज्जत होती है, लेकिन मक्खनबाजी की कोई इज्जत नहीं करता। इसलिए आपको सच्ची कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि चाटुकारिता करनी चाहिए। अगर आप सामने वाले इंसान पर जरा ध्यान देंगे तो उसके बारे में एक ना एक अच्छी बात आपको पता चल ही जाएगी। इसलिए उनसे बात करते समय आपको ध्यान से उनकी बातें सुननी चाहिए और उनके अंदर से ऐसे गुण ढूंढने चाहिए जो सच में तारीफ करने के लायक है, और वही कॉम्प्लीमेंट उन्हें देना चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि वह इंसान आपको भी अच्छी चीजों के लिए कॉम्प्लीमेंट करेगा और आप दोनों में एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 3, टेक रियल इंटरेस्ट इन अदर्स। अगर आप भी चाहते हैं कि दूसरे लोग आप में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आपकी बातें सुने, आपको महत्व दे, तो सबसे पहले आपको भी उन्हें महत्व देना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप उस इंसान से मिलते हैं जिसके साथ आप अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको जेन्युइनली उनमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आप उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, उनकी इंटरेस्ट के बारे में पूछिए, उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछिए, उनकी अच्छी हैबिट्स के बारे में पूछिए, उन्हें कहाँ घूमना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है। और ऐसे ही जब आप ऐसी बातें करेंगे जो उनके बारे में होगी और जिसे उन्हें बताने के लिए अच्छा लगेगा, तो ज्यादा चांसेस है कि इन रिटर्न वे भी आपसे अच्छी बातें पूछेंगे जो आपने उनसे पूछी है, और ऐसे ही आपका कम्युनिकेशन आगे बढ़ता जाएगा, जिससे आप भी उस इंसान के साथ अच्छा जुड़ाव महसूस करेंगे और फिर आगे जाके अच्छा रिलेशन भी बना पाएंगे। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उनसे ये बातें नहीं पूछनी है, बल्कि एक्चुअल ट्रू इंटरेस्ट लेके उनसे बात करनी है। तभी जाकर वो लोग भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे और फिर आपके कनेक्शन भी बढ़ते रहेंगे। क्योंकि ऑथर डेल कार्नेगी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर हमेशा खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने की भूख होती है, यानी कि हर इंसान को चाहिए कि कोई भी दूसरा इंसान उसके बारे में इंटरेस्ट लेकर बातें करे। तो इसलिए आपको भी ऐसा ही करना है। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 4, ऑलवेज स्माइल। क्या आप मुझे एक ऐसी बात बता सकते हैं जो लेने वाले को अमीर बनाती है लेकिन देने वाले को भी गरीब नहीं बनाती?
जी हाँ, और वो है स्माइल। इसलिए जब भी आप दूसरों से बात करते हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल रहना, मुस्कान रहना बहुत जरूरी है। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे देश में एक कहावत है कि जिस इंसान के चेहरे पे मुस्कान ना हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी रिलेशन तभी अच्छा बनता है जब आप मुस्कुराकर उसका सामना करते हैं, आपके चेहरे पर जब स्माइल रहती है। इसलिए मुस्कुराते रहना एक बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन इसकी वजह से हम अपने रिलेशन में बड़े बड़े रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसलिए आपको हमेशा स्माइल करने की जरूरत है। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि अधिकतर लोग उतने ही खुश होते हैं जितना खुश वे होना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप खुशी के साथ, मुस्कान के साथ सामने वाले से इंटरेस्ट लेके बातें करेंगे तो सामने वाला इन रिटर्न्स आपको भी अच्छे से स्माइल लेके आपसे बातें करेगा, और फिर एज ए रिजल्ट आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 5, कॉल देम बाय देयर स्वीट नेम। अर्थात अगर आप सही मायने में देखें तो किसी भी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और सबसे जरूरी आवाज होता है। अब आप जरा सोचिए कि जब भी कोई आपका नाम लेकर आपको बुलाता है तो आपको कैसा फील होता है, आप कैसा रिएक्ट करते हैं, आपके मन में कितनी आत्मसम्मान की भावना आती है, कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। तो इसलिए यह टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान को खुद के नाम से बहुत ज्यादा प्यार होता है। इसलिए जब भी आप सामने वाले से बात करें तो हमेशा याद रखें कि उस कन्वर्सेशन में आप बीच बीच में उनका नाम जरूर ले, और फिर आप भी पाएंगे कि वह इंसान सच में आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाने लगेगा, आपको पसंद करने लगेगा, और वह भी इंसान इन रिटर्न्स आपको आपके नाम से बुलाने लगेगा। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप किसी इंसान को पहली बार मिलेंगे तो उसका नाम पूछते समय उसे ये भी पूछे कि उस नाम को कैसे प्रोनाउंस करना है और किस ढंग से उसे बोलना है, ताकि उसका नाम दोहराते समय आपसे कोई गलती ना हो। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 6, लिसन केयरफुली। अर्थात आपको सामने वाले को बड़े ही गौर से सुनना चाहिए। हम इंसान हमेशा बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, किसी से भी बहुत अच्छे से और बिना डरे बात कैसे किया जाए, यह तो जानना चाहते हैं। उसके बारे में किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके कोर्स भी खरीद लेते हैं, ताकि हम भी कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बन पाए। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि जैसे एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना, एक अच्छा वक्ता बनना बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी है एक अच्छा श्रोता बनना। मतलब गुड लिसनर बनना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर के टेक्निक में बताया है कि अगर आप सामने वाले इंसान में दिलचस्पी लेते हैं और उसे खुद के बारे में पूछते हैं, तो जब वह उस बातों को बताने लगता है तो आपका काम है कि आप एक गुड लिसनर की तरह ध्यान से और दिलचस्पी लेके उनकी बातें सुने। क्योंकि अगर आप सुनेंगे ही नहीं और बस खुद ही बोलते जाएंगे तो सामने वाला इंसान बोर हो जाएगा और उसे लगेगा कि ये इंसान सिर्फ अपनी बातें ही बताता है लेकिन मेरी बातें नहीं सुनता है। तो इससे आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। इसलिए जितना जरूरी बातें करना है उतना ही जरूरी एक अच्छा श्रोता बनना, एक गुड लिसनर बनना है। और ऐसे ही फिर आप अगर किसी को भी बहुत ध्यान से सुनेंगे तो उन्हें एक्चुअल में लगेगा कि आप उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो फिर वे भी इन रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे से सुनेंगे और फिर आप दोनों के रिलेशन भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 7, डोंट एवर आर्ग्यू। क्या आप जानते हैं कि किसी भी आर्ग्यूमेंट का सबसे अच्छा परिणाम तभी निकलता है जब इसे ना किया जाए। मतलब अगर आपको किसी के भी साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं तो कोशिश कीजिए कि उनके साथ कभी आर्ग्यूमेंट ना करें, बहस ना करें, क्योंकि बहस करने से दोनों की ईगो टकराएंगे। भले ही उसमें सामने वाला गलत क्यों ना हो, लेकिन अगर हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उसका भी ईगो हर्ट होगा और उसके चलते अगर उसे पता भी होगा कि वो गलत है फिर भी वो अपनी गलती नहीं मानेगा और फिर आपका आर्ग्यूमेंट बढ़ता ही रहेगा और फिर एज ए रिजल्ट आपके अच्छे खासे रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी से भी बहस मत कीजिए, क्योंकि इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप सामने वाले इंसान को बहुत अच्छे से सुनिए और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसकी कुछ बातों से असहमत है या उसकी बातें गलत है तो उसकी बातें पूरे होने की बाद ही उसे विनम्रता से कहिए। इससे ज्यादा चांस है कि वह आपकी बात समझ जाएगा, क्योंकि आपने भी उसकी बात बड़े गौर से सुनी थी, इसलिए वह भी आपकी बात बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनेगा और फिर ज्यादा चांसेस है कि आप उस प्रॉब्लम का हल ढूंढ पाएंगे और फिर आपके रिलेशन भी खराब नहीं होंगे। और अगर आप इन सभी टेक्निक का यूज अपने कम्युनिकेशन में किसी के भी साथ बात करते समय करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके रिलेशन भी स्ट्रांग होंगे। सामने वाला इंसान भी आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करने लगेगा, आपसे मिलकर खुश होगा, आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, आपकी बातों को ज्यादा अहमियत देगा, इंपॉर्टेंस देगा। और फिर ज्यादा चांसेस है कि अगर आप कुछ बातें उनसे मनवाना चाहते हैं तो फिर वो उसे मान भी लेंगे, क्योंकि अब तक आपके रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे और सामने वाला भी आपको नाराज नहीं करना चाहेगा। इस चैनल के माध्यम से हमारा एक ही मिशन है कि हम सेल्फ हेल्प, बिजनेस, मोटिवेशन, फाइनेंस और रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ट बुक्स पढ़ के उनकी समरी बनाते हैं, जिसे आप बस कुछ मिनट में देखकर उसकी सभी बातें सीख सकते हैं और उसे अपने लाइफ में अप्लाई कर आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल के नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहे। और आपका प्यार और समय देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।